नहीं कहेंगे और मगर और ये बताएंगे जब हम लोग एग्जाम में अच्छा नंबर है जो है अपने बीजेपी के साथ ऐलान करके फिर से करने वालों के लिए या टैलेंटेड के लिए बुक और चीट की जरूरत नहीं पड़ती है करके काम कर रहा है। पहले तेजस्वी सरकार के साथ थे और बाइकआउट नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अपने बातों को रखना चाहते हैं। तो मतलब वैकेंसी दे रहे थे तो अच्छा खासा मतलब कि यहाँ पे अच्छा ये बताइए जब 12th में है किनकी चीज का आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया न्यूज जैसे पता ही चल रहा है दल बदल ना दाएं में भात है ना दाएं में भात है, दोनों में भात ही भात है। जैसे हमारे आप मान सकते हैं माननीय श्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले गठबंधन बीजेपी के साथ किए थे और कुछ दिन तेजस्वी यादव के साथ किए थे। आज फिर उनको लगता है गठबंधन तोड़ के वह बीजेपी के साथ जुड़ चुके, मगर वह छोड़ने से पहले क्या बोले थे जब हम किसके साथ जुड़ेंगे और किसके साथ रहेंगे, तो उस लाइन को हम हो सकता है तो चलते मर जाना कबूल है, क्या बोले थे उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। अभी सबसे अच्छा बात वही लोग बताएंगे जो एजुकेशन लाइन में है और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको कौन सी सरकार अच्छी थी और कौन सी बेकार थी। कुछ दिन के लिए ही तेजस्वी यादव आए तो बहुत अच्छे खासे वैकेंसी दिए हैं और लोगों को 2.5 से 4 से 5 लाख जो वैकेंसी देने के बाद आज लोग कोई शिक्षा में गया तो कोई और अलग जगह पे गए। मगर कुछ हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं लोग, हम एक लॉज में आए तो इन लोग कुछ बातें करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो बदलती ही सरकार से ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ये लगातार देखा जा रहा है कभी इनका 9वां बार हो गया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो फिर ये आज अपने पन्ना पलट के जा रहे हैं बीजेपी के साथ। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि और कुछ किए तो नहीं किए हैं, लेकिन ये जरूर किए कि सब पूरे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना लिए, अपना नाम हासिल कर लिए। अच्छा यही बात है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इनके नाम पर वोट देता है कि हाँ अगर बीजेपी के समर्थक है बीजेपी के नाम पे देता है तो फिर ये बीजेपी को विश्वास करो कि आरजेडी में चले जाते हैं। अच्छा। और आरजेडी के नाम पर इनको कोई लोग वोट देता है तो फिर ये बीजेपी में चले जाते हैं। उन लोगों को समझना होगा इसके लिए। अच्छा तो मैं सबसे पहले मैं उनको लिए कहना चाहता हूँ हम तो वोटर लिस्ट में नहीं है और जो भी वोटर लिस्ट में है वो ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर इस वीडियो को देखे क्योंकि और बातों को सुने। सरकार की अदल बदल कभी हो सकती है, तो कभी राम मंदिर के नाम पे वोट लिया जाता है, तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट लिया जाता है, तो कभी जातिवाद के नाम पे लिया जाता है। अरे मूर्ख, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ मैं तो गाली देता नहीं हूँ, मगर मैं ऐसे यूट्यूबर और पत्रकारों के जैसा नहीं हूँ जो लाइव में आकर पूरे जनता को गाली देते हैं और उसके वीडियो बहुत आप लोग अच्छे ही देखते हैं। तो कोई मनीष कश्यप के नाम पे ही जान जाइए, जाकर देखिएगा, एक से एक इंजीनियर को गाली देते हैं। कभी अपने बारे में सोच कर रखिए, वो अभी तो इंजीनियर थे, नाम जलाते हैं जो हम भी इंजीनियर हैं, मगर कहाँ गए इंजीनियरिंग। आप आगे कहते हैं जो हम बोले थे बहुत जाने गाली देते हैं, हम तो गाली देने का हाल नहीं जानते हैं, मगर वक्त आने पे वो भी दिखाया जाएगा। तो आप तेजस्वी यादव या उनके नाम पे वोट देने वाले आप संभल जाइए, या गठबंधन या आरजेडी को कीजिए या जेडीयू के कीजिए या बीजेपी को कीजिए, दल बदल से नहीं किया जाए। घर में एक ही मालिक होता है, जैसे राज्य को चलाने के लिए एक ही सरकार चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो क्या आप लोग चाहते हैं हमारे वीडियो सहमत, तो आप आगे जुड़े रहिए। इस वीडियो में और लोग इनसे बातें करना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं, इनको कौन सी सरकार अच्छी लग रही थी। देखिए हमको किसी कोई पार्टिकुलर सरकार अच्छी नहीं लग रही है, बस जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने पर रोजगार दे वही सबसे अच्छी सरकार है। अच्छा रही बात सरकार रोजगार देने की, तो अभी जो है 1.5 साल महज 1.5 साल में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके इस सरकार ने जो है लगभग बहुत सारे जो है पोस्ट पे बहुत सारे पोस्ट पे नौकरी दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर की जो नियुक्ति हुई है, टीचर की नियुक्ति में बहुत सारे टीचर्स की नियुक्ति हुई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बीएड या डीएड करके और टीईटी या स्टेट पास करके जो है इस उम्मीद में थे कि T3 में भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन अब इसका भी ये कोई गारंटी नहीं है कि अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसलिए कि तेजस्वी के साथ तो अभी तो आई थी, बीजेपी के साथ तो नहीं आई थी। अच्छा तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप रियलिटी में ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं वैकेंसी हम खुद दे रहे थे, नीतीश कुमार खुद दे रहे थे, तो फिर इसके बाद भी दे, तब माना जाएगा कि हाँ ये अपने मन मिजाज से अपने सहमति से दे रहे थे। अच्छा तो आप कह रहे हैं जब नीतीश कुमार जो अपने मन मिजाज से दे रहे थे, तो उससे पहले 1.5 साल से पहले जब तेजस्वी यादव का नहीं साथ नहीं थे, तो उससे पहले आप कितने वैकेंसी पर आप किए थे? तो उस वक्त उनको देना चाहिए था, उस वक्त उनको देना चाहिए था। अभी तेजस्वी यादव के साथ थे तो वैकेंसी पे वैकेंसी आ ही रहा था। अच्छा तो अभी इनको अपने
अब ये साबित करने के लिए कि नहीं हम अपने मन से दे रहे थे, तो अगर आज जो है आरजेडी से अलग हो गए हैं तो बाद में भी तो उनको देना चाहिए ना। अच्छा, जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन है, फिर 25 में विधानसभा का इलेक्शन आना है, उस वक्त देख के आप साबित कीजिए कि नहीं जो हम कर रहे थे अपने मर्जी से कर रहे थे। अच्छा, नहीं तो अभी सेंटर में भाजपा का सरकार देख रहे हैं आप, ALP महज 5500-5600 वैकेंसी आई हुई है 6 साल में। तो सोच लीजिए कि फिर उसी बीजेपी के साथ जो है आरजेडी से JDU से क्या उम्मीद किया जाए। तो साबित कीजिए कि हम दे रहे थे हम अपने मर्जी से और आगे भी देंगे वैकेंसी। तो ये क्या आप रियल साबित कर रहे हैं? जब 1.5 साल पहले जब तो आप देख ही रहे थे जी क्या बात हो रही थी। बात यही हो रही थी जी, मगर वो अपने सरकार में थे तो नहीं बनाए, मगर वो आरजेडी के साथ जुड़े थे, लगे लगातार अपने वैकेंसी की ओर निकल रही थी। मगर कुछ अब ये बता रहे हैं जी वो अपने सरकार में जब नहीं थे, मगर इनके स्टेटमेंट के साथ बताया जा रहा है जी दिया गया, मगर अब इनके छोड़ने के बाद, शपथ ग्रहण देने के बाद क्या कह रहे हैं यही तो खुद बताएंगे क्या। तो मगर आपको क्या लगता है जो मगर आने के साथ फिर वैकेंसी मिलेगी? देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि वैकेंसी नहीं देंगे। अच्छा, अगर रियल में वो साबित करना चाहते हैं कि हम अपने मन मिजाज से चले, तो सरकार हम अपने मुताबिक चला रहे थे, तो फिर ये देकर साबित करें। अच्छा, नहीं तो फिर तो यही लोग कहेगा कि तेजस्वी यादव कुछ साथ थे तो उनके साथ रहने की वजह से इतना सारी वैकेंसी आई थी, जैसे कि तेजस्वी यादव लगातार कहते आए हैं। तो फिर ये साबित कीजिए ना कि हम अपने, जैसे आज मान लीजिए कि JDU जो है अपने बीजेपी के साथ ऐलान करके फिर से सरकार बना ली, तो साबित कीजिए कि नहीं हम अपने हिसाब से चल रहे थे। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट इतना संघर्ष करके पढ़ाई कर रहा है, इतना सब कुछ पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बावजूद भी उसको जो है अगर नई वैकेंसी मिले तो फिर किस उम्र में आदमी पड़ेगा? मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स किस क्लास में पढ़ेंगे? वही कहना है मेरा। ठीक है, बना लिए, कोई दिक्कत, स्टूडेंट्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्टूडेंट्स के भले के लिए जो सरकार होगी उसको स्टूडेंट्स सपोर्ट करेगा, चाहे स्टूडेंट्स से बल्कि किसान, जितने भी किसान वो सभी सपोर्ट करेंगे। आप सभी के उम्मीद पर खड़े उतरिए, सब कोई सपोर्ट करेगा। तो मैं खास करके उस छात्र से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ सोच के किया था आज हमारे मैट्रिक और 12th का एग्जाम इलेक्शन में निकल जाएगी तो अपना सपना छोड़ दें। क्योंकि कुछ वीडियो हम भी देखे थे, चलते हुए कहा गया था जे कुछ लोग जंगले से कह रहे थे जे वो लालू का ही शायद उनका प्रचार था, जे जंगले से कह रहे थे जे क्या मास्टर साहब बोली तो बोला, तो शायद लालू यादव बोले जो हमारा जब राज आई तो बुक खोल के दे लिखेला। मगर बात सही है, पढ़ने वालों के लिए या टैलेंटेड के लिए बुक और चीट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो माइंड में क्वेश्चन आएगा वही लिखाएगा। जाओ चीटर, बुक लेकर चल जाओ, कितना लिख लोगे तुम। अभी हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? बदलती सरकार भाग क्यों है भाई? ये देखिए यही लोग हैं, ये लोग देखिए, ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि इनको इस सरकार से नौकरी, इनको इसलिए अपने माँ बाप को भरमा कर रखे हुए हैं। जिस सरकार नौकरी दोगे तो ठीक है, मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे। तो अभी हमारे साथ भैया जो जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में जो फिर अदल बदल सरकार कर रही है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जानपुर मोतिहारी। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम फिलहाल टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जो लगातार 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे अपडेट आते जा रहा है, जो नीतीश कुमार फिर पलट के बीजेपी में जा रहे हैं, कभी आरजेडी के साथ रह रहे हैं, इनके साथ 9वां बार हो गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अपनी फायदे के लिए सोच करके काम कर रहा है। पहले तेजस्वी सरकार के साथ थे तो वैकेंसी दे रहे थे अच्छे खासे। अब देखना ये है कि मतलब कि नए सरकार के साथ जब गठबंधन किए हैं तो क्या मतलब कि वैकेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन्हीं के ऊपर है। तो मगर उससे पहले तो जब वो अकेले थे मगर बीजेपी के साथ सरकार जुड़ाए थे तो कोई वैकेंसी नहीं थी। और वही देखिए तेजस्वी यादव के साथ जब जुड़े तो कुछ वैकेंसी दे रहे हैं। हमें कोई सरकार की सपोर्ट और बाइकआउट नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बातों को रखना चाहते हैं। एक गार्जियन एक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं, और बाद में वही ताना सुनना पड़ता है। इसी से सरकारों के राज्यों में जो हमें नौकरी नहीं मिली है, तो उन्हीं के बारे में हम भैया से बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं जब ये लोग अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं उसमें क्या इनके घर से इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वैकेंसी सबसे जरूरी है। ये अभी तो फिलहाल मतलब कि तेजस्वी के साथ गठबंधन में थे तो मतलब वैकेंसी दे रहे थे, तो अच्छा खासा मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी भी हुआ है टीचर लोगों का। मतलब कि अभी बोले हुए थे कि तीसरा मतलब कि आएगा BPSC का। अब उस पर पता नहीं ये देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि गठबंधन नए सरकार के साथ किए हुए हैं। अब यही इंतजार है, देखना क्या देख रहे हैं कि मतलब कि आ पाता है वैकेंसी या नहीं आ पाता है। तो बात सही है। और हमें बगल में जुड़े हुए हैं तो हम इनसे बात करना चाहते हैं, पहले इनका कौन सा क्लास में। और देखिए ये हाइट से देखने से लगता है जो कोई अच्छे खासे कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे, तो हम तो इनके बारे में नहीं जानते, मगर ये खुद बताएंगे। क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? भगवारी। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? 12th का। आप बदलती सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
अभी हम लोग को उस सब पर ध्यान नहीं देना, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। कैमरा थोड़ा पीछे की देख ली छोटा आदमी को, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये बदलती सरकार के बारे में नहीं कहेंगे और मगर और ये बताएंगे जो हम लोग एग्जाम में अच्छा नंबर है, इनको कुछ पता नहीं है ये क्या लायक के हैं, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। जब आप तो भाई देश में मत रहो, कहाँ नहीं रहेंगे हम। अब जब टाइम आएगा तो हम अपने सब पता कर लेंगे। सब बच्चा की हिंदी पता है, नीतीश चाचा पलटे तो पलटे दो उन्हें काम बा उनको। अच्छा, असल में ये 12th का स्टूडेंट है अभी, जी 12th पास नहीं हुआ, उसको इसके बारे में विशेष जानकारी से नहीं बोल पा रहा है। अच्छा। वही मान लीजिए कि कोई भी अफसर जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम तभी कोई भी स्टूडेंट क्रैक करता है जब 12th के बाद उसको मौका मिलता है। जैसे अभी देख रहे होंगे कि बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई उसमें भी 12th कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए। अच्छा। इसकी वजह से इसको कोई खास जानकारी नहीं, इससे नहीं बोल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए जब ये 12th में है किन चीज की जानकारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, स्टूडेंट के साथ साथ अपना जो है अपना अधिकार भी समझना चाहिए। अच्छा। लेकिन फिलहाल इसको जानकारी नहीं, इससे नहीं बोल पा रहा है। मगर देखिए ये जानकारी शहर के लिए हम बच्चों को नहीं बताते, देहात में अक्सर ज्यादा पूछा जाता है। आप देहात में रहे होंगे, कोई भोजपुरी में पूछता होगा पढ़ा, कोई हिंदी में पढ़ा पूछा, कोई टेबल तो कोई कहता नहीं है सुनाने के लिए। जैसे गांव में घर जिनको तो पता रखना चाहिए हाँ हमारी सरकार के बारे में क्या है क्या नहीं है। मेरा मोबाइल के रिचार्ज भी खत्म हो गया है, पता कर लेते। इससे पता कर लेते हैं, मोबाइल से पता कर लेते। देख लीजिए लोग, इस साल एग्जाम है और कंपटीशन के लड़के के साथ बैठ कर मस्ती कर एग्जाम में कोई तैयार नहीं रह जाइए, अपने रूम में पढ़ी जाइए। तो हमारी बातों को कहीं अगर समझ गलत लगे तो अपने छोटा भाई एक छोटे भाई यूट्यूबर समझ के माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।